देता हूं और पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम को भी दिल से मुबारकबाद देता हूं, जो अगरचे फ़ाइनल में 5वें पायदान पे आए मगर ओलंपिक्स के इतिहास में पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के दरवाजे से नहीं बल्कि अपने बल पर ट्रैक एंड फील्ड के फ़ाइनल राउंड में पहुंचे। मेरा अपना पसंदीदा खेल हॉकी है। लड़कपन में हम में से हर स्कूली बच्चे को ना सिर्फ तनवीर डार, इस्लाउद्दीन और समीउल्लाह समेत पाकिस्तानी हीरोज़ बल्कि अजीत पाल सिंह, अशोक कुमार और असलम शेर खान समेत इंडियन टीम के सब दिग्गजों के नाम ज़बानी याद थे। एक सुनहरी वर्ष तो ऐसा भी आया जब वर्ल्ड कप और ओलंपिक समेत सब इंटरनेशनल हॉकी टाइटल पाकिस्तान के पास थे। और फिर 80 के दशक में क्रिकेट का क्रेज़ ऐसा आया कि बाकी सब खेल क्रिकेट के साथ फलने फूलने की बजाय पीछे और पीछे होते चले गए। 1980 के बाद भारतीय हॉकी और 1984 के बाद पाकिस्तानी हॉकी ने कोई ओलंपिक नहीं जीता। पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक तांबा 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में हासिल किया, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। पैसा, शोहरत और ग्लैमर क्रिकेट के हिस्से में और गुमनामी उस खेल के हिस्से में आती चली गई जिसने भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय खेल नक्शे के सबसे ऊंचे पायदान पे कई वर्ष जमा के रखने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तानी हॉकी भी तो एक वक्त ऐसा भी आया कि ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों के खाने के खर्चे के लाले पड़ गए। कहते हैं इंडियन हॉकी के शरीर में दूसरी बार आत्मा फूंकने में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुनियादी किरदार अदा किया। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो हम भी खुश हुए कि अब पाकिस्तानी हॉकी, फुटबॉल और स्क्वाश के दिन भी शायद क्रिकेट की तरह फिर जाएं। मगर 3 वर्ष गुजरने के बाद भी सिवाय खान साहब के कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन 2004 से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं, मगर क्या किया? कुछ तो ऐसा किया होगा कि अब तक ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं। ये क्या कम है कि इस बार पाकिस्तानी हॉकी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ही ना कर सकी और टोक्यो भेजे जाने वाले 10 में से 9 एथलीट पहले दिन ही बाहर हो गए। वो तो भला हो अरशद नदीम का, जिसने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंच के हमें वो खुशी दी जो एक ज़माने में हॉकी टीम के वर्ल्ड कप और ओलंपिक के जीतने पे हुआ करती थी। अरशद नदीम पंजाब के शहर मियाँ चुन्नों के गरीब घराने से हैं। 2012 में जब उन्होंने तालीम हासिल करते हुए इंटर बोर्ड टूर्नामेंट के एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया तो जूते इतने उधड़े हुए थे कि नंगे पांव ही मुकाबला जीता। अब जबकि टोक्यो ओलंपिक से अरशद नदीम को शोहरत मिल गई है तो पाकिस्तान एथलेटिक्स एसोसिएशन के प्रमुख मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही कहते हैं कि हमने अरशद की ट्रेनिंग पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए। मगर ये दावा करते हुए जनरल साहब भूल गए कि खुद एथलेटिक्स एसोसिएशन का अपना सालाना बजट सिर्फ 30 लाख रुपए है। इस पर मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जब ढाका म्यूनसिपलिटी ने बंगाल के महान कवि काजी नजरुल इस्लाम को सम्मानित करने के लिए उनका एक मुजस्समा एक चौक में स्थापित करने का ऐलान किया। ये खबर रुपए पैसे की कड़की से जूझ रहे काजी साहब तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि नगर पालिका ने उनके मुजस्समे के लिए 7 लाख रुपए का बजट रखा है। काजी नजरुल इस्लाम ने कहा कि अगर वो ये 7 लाख रुपए मुझे दे दें तो मुजस्समे की जगह मैं खड़ा होने को तैयार हूँ।